नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनवरी 2024 की जीएसटी 1 को लाइव फाइल करेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो में मैं केवल आपको जनवरी 24 की जीएसटी 1 की डिटेल ना दूं, बल्कि मैं आपको वो तरीका समझा सकूं जो कि आप हर मंथ की जीएसटी 1 फाइल करने में उसका उन पैरामीटर्स का, जो कि आज की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसका आप यूज़ करें। क्योंकि मैं अपने कोर्स में भी और अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग करना ठीक करो। जीएसटी 1 क्या है? आपकी रिपोर्टिंग है। आप अपने ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉपर्ली रिपोर्ट तैयार होगी, और जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाए तो उस रिपोर्ट को फाइल करने से पहले गलती सुधारो। रिपोर्ट फाइल करने के बाद अगर गलती सुधारोगे तो कुछ ना कुछ खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। रिटर्न को फाइल करने से पहले गलती को सुधारो, रिटर्न फाइल करने के बाद नहीं। आप बिलीव करो, जब से जीएसटी आया है और तब से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी भी क्लाइंट का आज तक जीएसटी 1 अमेंड नहीं करा। ऐसा मौका ही नहीं आया कभी। क्यों? क्योंकि रिटर्न को फाइल करने से पहले गलतियों को सुधारो, ना कि रिटर्न फाइल करके। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2024 की लाइव रिटर्न आपके सामने फाइल करने वाला हूं। कौन सी रिटर्न? जीएसटी 1। और ये केवल रिटर्न नहीं होगी, इसके अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि एक जीएसटी 1 को फाइल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक ही वीडियो में पूरी डिटेल, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले चलेंगे टैली पे। टैली में लगभग मैं आपको 5-6 पैरामीटर बताऊंगा। इसी तरीके से पोर्टल के ऊपर भी आपको 5-6 पैरामीटर बताऊंगा कि जिन पैरामीटर्स को आपको देख के, जिन पॉइंट्स को आपको देख के फिर रिटर्न को फाइल करना। तो बिना किसी देरी के टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं ऑल्ट जी से जीएसटी 1 को ओपन करूंगा और ये जीएसटी 1 मेरी ओपन हो चुकी है जनवरी 24 की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या काम करना है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो टैली आपके सामने ओपन है, ये टैली है भाई साहब। कौन सी? ये है टैली 4.0। ये कौन सी टैली है साहब? 4.0, मतलब टैली का लेटेस्ट रिलीज। और टैली के लेटेस्ट रिलीज के अंदर आप देखो जीएसटी 1 जो तैयार हुई है वो बहुत ही प्यारी तैयार हुई है। जैसे कि टेबल 4, 5, 6, 9, 9A, 9A, 9C जो भी टेबल हैं, जो जीएसटी 1 में जैसे टेबल होते हैं, सेम वैसे ही डिट्टो टेबल यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब जैसी पोर्टल पे जीएसटी 1 है, सेम वैसी जीएसटी 1 आपके टैली में है। बट ये टैली के जो लेटेस्ट रिलीज है टैली प्राइम 3.0, उसके बाद की टैली के अंदर आपको मिलेंगे। तो टैली हमारे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले हमें रिटर्न को पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता लग रहा है कि भैया मेरी केवल B2B की सेल है, केवल B2B की सेल है। और B2B की जहाँ पे सेल होती है वो रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जीएसटी 1 के ब्याह पे सामने वाली पार्टी का 2A और 2B तैयार होगा और उसके पास आईटीसी शो होगी। तो B2B में आप B2B वाले ट्रांजेक्शन में आपको स्पेशल जो है वो अटेंशन देने की जरूरत है। तो ये मेरी टोटली सेल कौन सी है साहब? B2B की मेरी टोटली सेल है। ठीक है। सबसे पहले जो हमें देखना है कि भाई हमें रिटर्न को पढ़ना आना चाहिए। B2B की है या B2C की है, एक्सपोर्ट है, रिलेटेड है, क्या है क्या नहीं है। वैसे मैं सब कुछ आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो देखना है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, जहां पे करेक्शन की नीड है। तो आप देखेंगे मेरा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। यहां पर अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन शो करता है तो आपको रिटर्न को फाइल नहीं करना, पहले उस ट्रांजेक्शन को जो है वो खत्म करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर ट्रांजेक्शन जो आते हैं उन एरर को हम कैसे फाइंड आउट करें? तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसकी मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ठीक है। दूसरा तरीका, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है। जो आपको एरर आ रहा है उसको ओपन करके आप हेल्प के बटन को दबा दो तो वो सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा टैली के पोर्टल के ऊपर, और वहां पे उस एरर का सॉल्यूशन मिला होगा। फिर भी नहीं सॉल्व अगर आपसे होता है तो टैली का कस्टमर केयर नंबर टैली की वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आप अनाड़ी हो या अभी आप शुरुआत कर रहे हो टैली के अंदर और आपको ये एरर, यहाँ पे कोई भी एरर आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, वैसे आप वो खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। किसी में प्लेस ऑफ सप्लाई का अंतर होगा, किसी में जीएसटी प्रॉपर्ली कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, किसी में आपने जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया होगा, किसी में गलत जीएसटी नंबर मेंशन किया होगा। तो कोई भी अगर यहाँ पे एरर होता है तो वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं हो तो भाई जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसको कॉल करो ना, उसका नंबर टैली की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, वहां पे आप कॉल कर लो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो रिटर्न फाइल नहीं करनी है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मुझे जीएसटी 1 पढ़ना आ गया कि भैया B2B की मेरी पूरी सेल है, B2C की होगी तो B2C के कॉलम में आने चाहिए, रिलेटेड है तो रिलेटेड में आने चाहिए, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट में आने चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, मेरी टोटल सेल कितनी है साहब? मेरी टोटल सेल कितनी है? टैक्सेबल 1283,500, आईजीएसटी 226, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब मेरी इंटरस्टेट टैक्स ये है, मतलब बाहर की सेल, और ये मेरी लोकल की सेल है। ठीक है। तो मेरी टोटल सेल कितनी बन रही है? 12,83,500 रुपए टैक्सेबल अमाउंट और 2,31,000
12,31,30 मेरी टैक्स की अमाउंट, 2,31,030 रुपए टैक्स की अमाउंट, 12,83,500 टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट मेरी कितनी है 15,14,530 रुपए। इसको मुझे मैच करना है। किससे मैच करना है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल्ट जी की को प्रेस करो और सेल रजिस्टर को ओपन करो। किसको ओपन करोगे साहब? सेल रजिस्टर को ओपन करा आपने। यहाँ पे आप जैसे ही ऑल्ट जी करोगे, सेल रजिस्टर लिखोगे तो सेल रजिस्टर आपके सामने आएगा। एंटर की को प्रेस करो। यहाँ पे आप देखो आपकी जनवरी मंथ की सेल कितनी है, 15,14,530 रुपए। इसको आपको मैच जरूर कराना है। ये मैच है या नहीं है? क्यों? कई बार ऐसा होता है कि इनवॉइस मेरे सेल रजिस्टर में तो होता है बट वो मेरे जीएसटी 1 में नहीं आ रहा। देखो वैसे तो आपके एरर यहाँ पे सब पकड़ में आ जाएंगे। ये जो पैरामीटर मैं बता रहा हूं उसमें से किसी पैरामीटर को आपको स्किप नहीं करना है, सभी पैरामीटर को आपको फॉलो करना है और प्रॉपर एक रिटर्न फाइल करनी है, बिल्कुल एक्सपर्ट वाली। तो सबसे पहले तो यहाँ कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से भी एरर बच गया तो दूसरी जगह आपको बता रहा हूँ पकड़ने की। दूसरी जगह आप यहाँ पकड़ोगे कि मेरी टोटल इनवॉइस अमाउंट कितनी है, 15,14,530 रुपए। आप ऑल्ट जी से सेल रजिस्टर को ओपन करें। जैसे ही आप सेल रजिस्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी टोटल अमाउंट मैच है या नहीं है। नहीं है मैच तो कारण पकड़ो, उस कारण का सॉल्यूशन निकालो। 2 पॉइंट बता दी महत्वपूर्ण। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सर आपने टोटल इनवॉइस वैल्यू की बात कर दी, सर टैक्स में भी तो गड़बड़ हो सकती है कुछ, टैक्स की अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू। तो अब टैक्सेबल वैल्यू का आपको तरीका बता रहा हूं। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी सेल रजिस्टर में शो होती है, टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी सेल रजिस्टर में शो होती है और टैक्सेबल वैल्यू आपके P&L में शो होती है। तो अब हम P&L बनाते हैं। ऑल्ट जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा मंथ का? सर ये पूरा 5 फरवरी तक का है, अपने को खोलना है जनवरी का। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरी टोटल सेल कितनी है, 12,83,500 रुपए और जीएसटी 1 में कितनी है, 12,83,500 रुपए। डन सर। टैक्सेबल वैल्यू मिलवा दी आपने, टोटल इनवॉइस अमाउंट मिलवा दी। सर टैक्स की बात करो, टैक्स मिलवाओ। तो टोटल हमारा टैक्स कितना है सर, 2,26,530 प्लस 2,250 प्लस 2,250 कितना है, 2,31,030 रुपए। चलिए टैक्स की अमाउंट को मिलाते हैं। ऑल्ट जी टोटल इनवॉइस अमाउंट आपको कहां पे शो करेगी, सेल रजिस्टर में। टैक्सेबल वैल्यू कहां शो करेगी, P&L में। और टैक्स की अमाउंट कहां पे शो करेगी? यही खास बात है सर टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट के चैनल की, जो कि कंसेप्ट क्लियर कराता है। बस सीधी बात, नो बकवास। कहां पे आना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आना है। एंटर की को प्रेस करोगे यहाँ पे और F6 मंथली कर लोगे। मंथली करने के बाद आपका जनवरी मंथ का यहाँ पे अमाउंट आपको दिखेगा 2,31,030 रुपए आपकी टोटल टैक्स अमाउंट है। कैलकुलेटर में कितनी थी सर, 2,31,030 रुपए। और अगर IGST CGST देखना तो यहाँ पे एंटर की को प्रेस कर दो। ये आपकी IGST और ये CGST और ये SGST, तो मतलब पूरा का पूरा डाटा आपका यहाँ पे मैच है। तो 3-4 महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बताए। सबसे पहले यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको सेल रजिस्टर से मिलाओ, टैक्सेबल वैल्यू को P&L से मिलाओ एंड इस वैल्यू को बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस से मिलाओ। पांचवा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पे आपको राइट हैंड पे देखोगे F5 नेचर व्यू का ऑप्शन मिलता है। कौन सा? F5 नेचर व्यू का आपको ऑप्शन मिलता है। F5 आप कर लो। जैसे ही आप F5 करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी लोकल की सप्लाई कितनी है, 18 में कितनी है, 5 में कितनी है, 12 में कितनी है। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये है कि मेरी इस क्लाइंट की सारी सेल 18 की है, नहीं तो मैं आपको उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, पर इसकी सारी 18 की सेल है ना। अगर आपकी 5 की होगी, 12 की होगी, 28 की होगी, तो पूरी की पूरी सेल यहाँ पे आ जाएगी। और आप अगर P&L में सेपरेट लेजर मेंटेन करते हो, यहाँ पे मान लो अभी मेरा तो एक कॉमन लेजर है, बट कॉमन लेजर बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं। क्योंकि इस कंपनी की अकाउंटिंग मैं खुद करता हूं तो मैं हमेशा कॉमन लेजर ही बनाता हूं, ठीक है। अगर आप अलग अलग लेजर बनाते हो, सेल एट द रेट 5%, 18%, 28%, 12%, तो आपको यहाँ पे जो भी आपके लेजर हैं, सेल 5, 12, 18, 28, उसको आपको यहाँ से जरूर मिलाना है। F5 करके नेचर व्यू में कि 18 की आपकी सेल कितनी जा रही है, 5 की कितनी, 12 की कितनी, 28 की कितनी। बिलीव मी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये F5 नेचर करके जो भी आपके यहाँ पे लेजर आ रहे हैं, उन लेजरों को आपको अपने P&L के लेजर से जरूर रिकंसाइल करना है। सर गलती करने से पहले सुधार लोगे, रिटर्न को फाइल करने से पहले गलती को सुधार लोगे तो बिलीव मी GSTR 9, 9C, P&L कुछ भी आपका गड़बड़ नहीं होगा। और जहां पे आपने गलती की तो कोई भी प्रोफेशनल गलती अपने ऊपर नहीं लेगा, अकाउंटेंट के ऊपर आती है। मेरी इस बात को समझ जाओ। रिकॉर्डिंग जितनी अच्छी तैयार कर लोगे उतना अच्छा जीवन में आप फायदा ले लोगे। रिपोर्टिंग पे तो ध्यान देना ही नहीं है, पहले रिकॉर्डिंग के ऊपर ध्यान दो, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है सारी डिटेल। इसके बाद आपको HSN समरी को मिलाना है। देखो टेबल नंबर 12 एंड 13 ये भी GST 1 में होता है आपका। तो HSN समरी आपने मिलानी है कि आपकी HSN समरी जो आप सेल रिपोर्ट कर रहे हो उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, टैक्स की वैल्यू मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट समरी को भी आपको एक बार निगाह मान लेनी है कि आपने कौन सा इनवॉइस कैंसिल करा है या नहीं करा है, या डॉक्यूमेंट समरी आपकी जा रही है
या नहीं जा रही है, प्रॉपर तैयार हो रही है नहीं हो रही। देखो यहाँ पे मेरे कितने इनवॉइसेज हैं, 10 इनवॉइसेज हैं। ठीक इसी तरीके से मेरे जीएसटी 1 में जो जा रहे हैं वो कितने इनवॉइसेज हैं, 10 इनवॉइसेज हैं। ठीक है सर, तो ये तरीका आपका जीएसटी 1 को तैयार करने का। ये मैंने 5-6 पैरामीटर आपको टैली के बताए हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक और थोड़ा सा पैरामीटर एक और ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। इन डिटेल्स को भी आप एक बार चेक करना चाहो तो कर सकते हो, एक एडिशनल चीज मैंने आपको और बता दी है। अब इसके बाद हम पोर्टल पे जाके चीजों को चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको ऑल्ट टी से पहले एक्सपोर्ट करना आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट कैसे करनी है। ऑल्ट टी पे आप आओगे और यहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, एंटर की को प्रेस कर दो और जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहते हो वहां ले जाओ। ये लेटेस्ट टैली है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका आपका जो दिख रहा है, आपको जो स्क्रीन दिख रही है हो सकता है वो आपकी टैली से अलग हो, बट ये लेटेस्ट टैली है। ठीक है, तो यहाँ पे HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी, जितनी पार्टीज है उनकी सबकी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर रही है। तो हमें ऑल्ट एक्सेस है, जो एक्सेस है एक्सपोर्ट कर देना है। अगर HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी नहीं शो करी हो तो F12 को आप प्रेस कर देंगे, F12 को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी HSN समरी वगैरह आपको सब शो कर जाएगी। ठीक है, ओके ठीक है। सो हमने करा सर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक। किसके ऊपर क्लिक करा सर, एक्सपोर्ट के ऊपर, सॉरी कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस कर लेना, कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस कर लेना, कंट्रोल बी फॉर बॉय, कंट्रोल बी के साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी सब ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसको एक बार जब एक्सपोर्ट कर लोगे तो दोबारा से एक्सपोर्ट के लिए शो नहीं करेगी। अगर दोबारा से एक्सपोर्ट के लिए शो नहीं करे आपको तो आप कंट्रोल बी की को प्रेस करेंगे दोबारा से और यहाँ पे इंक्लूड ट्रांजेक्शन वेयर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड को यस कर दोगे तो आपकी जीएसटी 1 आपको दोबारा से शो कर जाएगी। हमने इसको सर एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट जहां लेके जाना चाहता हूं, मैं डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहता हूं तो मैं इसको लेकर डेस्कटॉप पे। थोड़ी वीडियो लंबा होगा आज का बिकॉज डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब हो गया एक्सपोर्ट, और यहाँ पे अब आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा। एक बार जब आप एक्सपोर्ट कर लेते हो तो कुछ ट्रांजेक्शन शो नहीं करता, फिर आपको कंट्रोल बी की को प्रेस करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट वन ऑप्शन जो है उसको आपको यस कर देना है। जैसे ही यस करोगे तो आपके ट्रांजेक्शन आपको दोबारा से शो होने लगेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये टैली प्राइम 3.0 में एक अच्छा फीचर है। ठीक है, तो ये सर हमने टैली में जो भी चीजें हमें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दिया। मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन हूँ, फाइल रिटर्न के ऊपर मैंने क्लिक करा और सीधा हम आ जाएंगे जनवरी मंथ के ऊपर। जनवरी मंथ में हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे पहले क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे नहीं, पहले प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। सर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक क्यों करवा रहे हो जबकि आपने तो फाइल को एक्सपोर्ट किया है? तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। चूंकि मेरे इस क्लाइंट की ई इनवॉइस एनेबल नहीं है, बट अगर आपके किसी भी क्लाइंट की अगर ई इनवॉइस एनेबल है और आपने ई इनवॉइस बनाया पर्टिकुलर मंथ के, तो वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे फैच होकर आ रहा होगा। B2B के अंदर आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ रहा होगा। आपको क्या करना है, जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और प्रोसीड टू फाइल समरी के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ई इनवॉइस, जिन क्लाइंटों के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, बिना इसी काम के आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी है। आपको क्या करना है, पहले प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर आना है और जनरेट समरी करके प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, किसकी, B2B की। इस वैल्यू को आपको अपनी टैली से जरूर मिला लेना है, इस वैल्यू को आपको अपनी टैली से B2B से जरूर मिला लेना है। अगर दिक्कत है तो चेक जरूर करना है कि गलती कहां पे है। बिना इसके रिटर्न मत फाइल करना मेरे भाई ई इनवॉइस वाले, नहीं तो अगले जो नोटिस आएंगे वो ई इनवॉइस और आपकी जीएसटी 1 के डिफरेंसेस के आएंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। तो अगले जो आपको जो नोटिस आएंगे वो आपके ई इनवॉइस और आपने जो जीएसटी 1 फाइल की है वो उसके आएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, जीएसटी में नोटिस आने के कारण 2A वर्सेस 2B का डिफरेंसेस, बुक्स वर्सेस 1 का डिफरेंसेस, बुक्स वर्सेस 3B का डिफरेंसेस, उसी के नोटिस है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो रिटर्न आपने फाइल किया और जो डिपार्टमेंट के पास डाटा है उसमें जो भी वेरिएंस होगा उसी का नोटिस आता है। इसी को जीएसटी का केस कराना बोलते हैं। मेरे इस क्लाइंट का इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, बट मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आपको इस चीज को जरूर चेक करना है। सर हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पे जब ई इनवॉइस का डाटा आ जाता है तो जो हम जीएसटी 1 टैली से एक्सपोर्ट करते हैं क्या हम उसको अपलोड करें कि इस डाटा को बना रहने दें? नहीं, अगर आपका डाटा मैच कर रहा है तो आपके जो टैली से जो आपकी JS1 फाइल अपलोड हुई है आप उसको सीधा इसके ऊपर अपलोड कर दो। मतलब इसके ऊपर आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हो। उस डाटा को जरूरी नहीं है कि इसी डाटा के साथ आपको रिटर्न फाइल करनी है और अलग अलग फाइल तैयार करनी है, बिल्कुल नहीं। आपकी JS1 फाइल जो टैली से तैयार हुई है आप इसको ऊपर इसको अपलोड कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं। तो हमने JS1 फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया था और उस JS1 फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, बट अपलोड करने से पहले के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इनवॉइस वालों को B2B का डाटा मैच करना है। दूसरा पॉइंट, सर्विसेज में आओ, रिटर्न में आओ, टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन में आओ
और इस पर्टिकुलरली फाइनेंशियल को ईयर को ओपन कर लो। जब आप ओपन करेंगे तो यहां पे अब देखो, जैसे हम जनवरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन से मंथ की, जनवरी का 1 फाइल कर रहे हैं, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का मैं 1 भी फाइल कर चुका हूं, 3 भी फाइल कर चुका हूं। क्या यहां पे कोई एरर है या नहीं? लोग कहते हैं कि आप जीएसटी में इस साल की गलतियां अगले साल के नवंबर तक सही कर सकते हो। यूट्यूब पे लोग क्या कहते हैं कि इस साल की गलतियों को आप अगले साल के नवंबर तक सही कर सकते हो। मैं कहता हूं कि इस महीने की गलती को अगले महीने सही कर लो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगले महीने नहीं कर पाए तो उसके अगले महीने कर लो, उसके अगले महीने नहीं कर पाए तो उसके अगले महीने कर लो। भैया 12 महीने है तुम्हारे पास, तो जब भी आप करंट मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो प्रीवियस मंथ को जरूर चेक करो कि प्रीवियस मंथ के 1 और 3B में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर डिफरेंसेस है तो मेरे भाई इस महीने में ठीक करो ना उसको, अगले साल के लिए क्यों जा रहे हो? मार्च तक आपका पूरा डाटा एकदम ऐसा फिल्टर होकर जाना चाहिए वैसा, बिल्कुल मजेदार। मेरा एक ही बस रीजन है कि आप लोग रिटर्न अच्छे से फाइल करो। मेरा रीजन ये नहीं है कि आप गलतियों को सुधारना सीखो, मेरा रीजन ये है कि गलती आप ना करो। गलती नहीं करनी है सर आपको, ठीक है? जो झेला है वो कोर्स में पेला है। तो मेरा हमेशा सा एक ही कंसेप्ट है जो मैं खुद फेस करता हूं, वो आप लोगों के साथ बताता हूं, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट काम, आपको कंपैरिजन टूल को ओपन कर लेना और यहां पे देखना है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर आपकी आरसीएम का इशू होगा, अगर मान लो अगर आपका जो ट्रांसपोर्टर है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो आपका यहाँ पे कुछ एरर दिखेगा। वो एरर नहीं है, वो क्या है, आप 3B में ज्यादा टैक्स पे करते हो, 1 में होता नहीं है। क्योंकि 1 में क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके सप्लायर ने जो है, जो आपका जीएसटी ट्रांसपोर्टर है और जो आपने आरसीएम का टैक्स जमा करा है, वो आप 1 में बताते ही नहीं हो, वो आप केवल 3B में बताते हो। तो वहां पे अगर 3B में कोई भी चीज अगर ज्यादा 1 में कम है तो डिपार्टमेंट आपको कभी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि 3B में आपने टैक्स पे करा है। अगर 1 में ज्यादा है 3B में कम है तो डिपार्टमेंट आपसे कहेगा भाई साहब पैसे दे दो, ठीक है? तो आप और चाहो तो इस वाले सेकंड वाला जो आपका टेबल है इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो मेरा आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? कोई भी एरर नहीं मेरा। तो देखो भाई साहब मेरी रिटर्न देखो आप, क्योंकि मैं केवल हवाई फायरिंग करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। यहाँ देखो, यहाँ मेरा तो 1 और 3B और 1 में तो एरर है ही नहीं, साथ के साथ आप देखोगे ना 2B और 3B में भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एकदम ओके चल रही है कहानी, ठीक है? तो मैंने आपको पहला, अगर आप इनवॉइस बनाते हो तो B2B को मैच करना है। दूसरा, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उससे पहले कंपैरिजन टूल को ओपन कर लो और देख लो कि आपके 1 और 3B में, पिछले पीरियड के 1 और 3B में कोई अंतर तो नहीं है। इस चीज को आपको जरूर चेक करना ही करना है, बिना इसके आपको फाइल नहीं करनी है, ठीक है साहब? ओके, नेक्स्ट जो हमारा काम है, अच्छा एक काम मैं आपको टैली के अंदर और बता दूं जिसके ऊपर मैंने स्पेशली वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ठीक है? टैली में अगर आप एक एरर ऐसा है, एक एरर आपको बताने वाला हूं कि एक एरर ऐसा है जो कि यहाँ अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में भी नहीं आएगा और आप उसको कहीं पे भी नहीं पकड़ पाओगे। उसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है और यूट्यूब को ओपन कर लेना है, ठीक है? वो मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद फेस करा और मैंने खुद एक बार उसमें गलती कर ली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, नहीं तो मैं नहीं बताता आपको ये बात। आपको मेरे चैनल के ऊपर आना भाई साहब, ठीक है? और चैनल के ऊपर आने के बाद एक इस वाली वीडियो को देख लेना आपने, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली उसके लिए है जो रिलेटेड एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल सप्लाई के एक साथ इनवॉइस बना देते हैं। ये वीडियोस उनके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन वीडियो को जरूर देख लेना भाई साहब, आपको बहुत काम आएगी। एक वीडियो आप ये देख लेना, जीएसटी 1 और 3B गलत तैयार हो रही है, ठीक है? और एक वीडियो आप ये देख लेना कि इसको देखे बिना जीएसटी 1 फाइल नहीं करनी, ठीक है? और एक वीडियो ये देख लेना, इनवॉइस बनाते समय गलती कभी ना करें, ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप रिलेटेड टैक्सेबल का अगर एक साथ इनवॉइस बनाते हो, वो गलती ऐसी है जो कहीं भी पकड़ में नहीं आएगी, फिर सीधा नोटिस ही आएगा, ठीक है? और एक वीडियो अगर ये देखना चाहो तो टेबल 14 एंड 15 की डिटेल वीडियो देख लेना, हालांकि मैं अभी भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि आपके जीएसटी 1 के अंदर टेबल 14 और 15 एक नया टेबल ऐड हो गए हैं, 2 नए टेबल, कुछ भी नहीं है, कोई हुए की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम फटाफट से जीएसटी 1 फाइल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ मैं प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की है मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आई होप आप आज की क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरी जीएसटी 1 देखेंगे आप, जीएसटी 1 फाइल बन के तैयार है, इसको हम जो है यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी एरर होगा तो आपको दिखेगा, रिफ्रेश करोगे आप तो मेरा कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस्ड हो चुकी है रिटर्न। बैक टू फाइल रिटर्न के ऊपर हम आएंगे, जनवरी मंथ को ओपन करेंगे दोबारा, प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर हम आएंगे। जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आओगे तो आपने जो भी डाटा अपलोड करा है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। 10 इनवॉइसेस थे मेरे, वो 10 के 10 इनवॉइसेस आ गए।
3 HSN समरी थी और डॉक्यूमेंट इशूड के अंदर मेरे 10 इनवॉइसेस थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 14 और 15 आपको टेबल ऐड हुआ है। 15 टेबल से आपका मतलब नहीं है, 15 टेबल से आपको कोई मतलब नहीं है अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो तो। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो, केवल आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, अमेजॉन ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेल करते हो तो 15 नंबर टेबल आपको नहीं भरना है। ये किसको भरना है? ई कॉमर्स को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आप माउस लाओगे पता लग जाएगा, ठीक है, छोटी सी बात, ई कॉमर्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे माउस लाओगे तो आपको पता लगेगा किसको रिपोर्ट करना है, सप्लायर को रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? सप्लायर को रिपोर्ट करना है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, मीशो, स्नैपडील पता नहीं अब है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर अगर आप कोई भी गुड्स को अगर सेल करते हो तो आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे भी आपको कौन सी डिटेल भरनी है? अगर आपकी सप्लाई के जो भी आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आपने कोई भी गुड्स को सेल करा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर आपसे टीसीएस को कलेक्ट करा है तो इस टेबल के बारे में आपको सोचना, अदरवाइज आपको सोचना ही नहीं है। तो अगर आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपसे टीसीएस कलेक्ट करा है तो आपको इसके बारे में सोचना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। वैसे डिटेल का वीडियो मैंने आपको बता दिया कि मेरे चैनल पे बना हुआ है 14 एंड 15 के ऊपर, बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल सा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल को फिल करना है। क्या फिल करना है? ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीएन नंबर मेंशन करो तो उसका नाम आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी डाल दो। सर आपने बहुत जल्दी बता दिया, ऐसे तो नहीं हमें समझ में आएगा। तो लो भाई साहब समझाता हूँ। एक मैं साइड में जीएसटी और ओपन कर रहा हूँ, gst.gov.in। इस टेबल नंबर 14 को भरने के लिए आपको किसकी मदद लेनी है? सर्विसेज में आओ, रिटर्न में आओ, टीडीएस, टीसीएस, क्रेडिट, रिसीव में आओ और पर्टिकुलरली जिस मंथ की आप डिटेल भर रहे हो उस मंथ की डिटेल को आप यहाँ पे ओपन कर लो। जैसे कि जनवरी मंथ को यहाँ ओपन कर लो, यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ आपको मिल जाएगा टीसीएस, क्रेडिट, रिसीव। अगर इस कॉलम में जो भी फिगर आपकी आ रही है, यहाँ पे आपकी फिगर के सामने जीएसटी नंबर लिखा होगा, नाम लिखा होगा, नेट वैल्यू लिखी होगी, टैक्स लिखा होगा, बस इसी को उठा के एज इट इज यहाँ पे फिल कर दो। सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर आप कोई हाउसकीपिंग सर्विस, कोई एकोमोडेशन सर्विस ऑनलाइन अगर प्रोवाइड कराते हो, मेक माई ट्रिप या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से, गो आईबीबो होता है ना, गो आईबीबो है ना, इन प्लेटफॉर्म से, अगोडा, यहाँ से अगर आप देते हो, और स्विगी, जोमेटो, ठीक है, एकोमोडेशन सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये अगर प्रोवाइड कराते हो तो उसके बेहाफ पर डाटा आपको यहाँ पे फिल कर देना। सेम यहीं पे भी फंडा वही है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, जीएसटी नंबर पर डालोगे, टैक्सेबल वैल्यू टैक्स। इन दोनों में से इसका इफेक्ट आपकी 3B में नहीं जाएगा, ठीक है, बट इसका इफेक्ट आपकी 3B में जाएगा, पर टैक्स आपको पे नहीं करना है। इससे ज्यादा डिटेल में आप इस वीडियो में नहीं बता सकता, इसके लिए आप वाली डिटेल 14 और 15 वाली डिटेल आप देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ है, ठीक है। बैक बटन पे आते हैं। अगला काम जो आपको ध्यान रखना है, जनरेट समरी के ऊपर आप कर देंगे क्लिक, एंड प्रोसीड कर देंगे। जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे आप, प्रोसीड टू फाइल समरी। फिर रिटर्न को फाइल करने से पहले फिर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे क्या फिगर आ रही है, यहाँ जो फिगर आ रही है वो मेरी टैली में है या नहीं, वो मेरी टैली में है भी या नहीं है। हमारी फिगर है। सर आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, बार बार बोलते हो। जब हमने वहां चेक कर ली फिर दोबारा बोल रहे हो कि यहाँ से इस फिगर को चेक करो वहां पे है या नहीं। क्या यही काम करते रहेंगे? आप वीडियो लंबा कर रहे हो। नहीं भाई, वीडियो लंबा नहीं कर रहा, ध्यान दो। कई बार क्या होता है कि आपकी जेएसएन फाइल तैयार हो गई, आपने यहाँ पे अपलोड भी कर दी, वो प्रोसेस्ड भी हो गई, हो सकता है आपकी पार्टी का जीएसटी कैंसिल है या और कोई भी रीजन हो सकता है। ये वैल्यू को मैच जरूर द्वारा टैली से करो। बहुत बार मैंने ऐसा पाया है कि टैली से जेएसएन फाइल अपलोड हो गई, जनरेट हो गई, अपलोड भी कर दी, पर इस फिगर को हमने नहीं मिलाया टैली से, तो साहब वो गलत चली गई। हो सकता है आपकी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल होगा, 10 की जगह 9 ही आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, वीडियो में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं ना वीडियो लंबा है, लंबा नहीं है भाई, वेस्ट नहीं कर रहा मैं टाइम, मैं आपको सारे पॉइंट बता के चल रहा हूँ जो मैं फेस करता हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई फैकल्टी नहीं हूँ, अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे 14-15 का टेबल आपका यहाँ पे भी ऐड हो गया है ना। आपको एक काम और करना है, जो आपकी एचएसएन समरी है इसको जरूर आप इससे मिला लेना, नीचे वाले ऑप्शन से। ये मैच, ये वैसे मेरा तो सब कुछ मैच ही है, आप जरूर एचएसएन समरी को नीचे वाली वैल्यू से मैच कर लेना, वैसे होता ही है लगभग, तो ये आप मैच कर लेंगे। इसके बाद आपने फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है सर, ठीक है। यहाँ पे आपने टिक करना है और ओटीपी को जनरेट करना और डाल देना, ठीक है। मैं अभी ओटीपी नहीं डाला क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीजों को लीक नहीं किया जाता है ना, नहीं तो जीएसटी रिटर्न को, आपकी वीडियोस को बैन कर देता, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपको दिखाऊं, मैंने ना इस छोटे से पेपर के ऊपर सारे पॉइंटों को लिख रखा था, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे देख रहा था, क्यों लिखा था, क्योंकि याददाश्त कमजोर हो गई है मेरी, ठीक है। सो
आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको लगभग 9-10 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको टैली के अंदर अनसर्टेन ट्रांजैक्शन को चेक करना है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट आपको सेल रजिस्टर से टोटल इनवॉइस वैल्यू को मिलाना है। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट टैक्सेबल वैल्यू को P&L से मिलाना है। चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट टैक्स की वैल्यू को ड्यूटी एंड टैक्सेस मतलब बैलेंस शीट से मिलाना है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका वो है आपको कंपैरिजन टूल को जाके देखना है कि पिछले पीरियड में मैंने कोई गलती तो नहीं की। उसके बाद जो आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, आपकी अगर ई इनवॉइस है तो आपको B2B के ई इनवॉइस जो पोर्टल पे और जो आपकी टैली में उसको आपको मैच करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल मतलब ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करते हो अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। जनरेट समरी को तैयार कर देना है और जो आपकी समरी तैयार हुई है उसको फिर से टैली से मिलाना है। HSN समरी डॉक्यूमेंट समरी को चेक करना है और रिटर्न को फाइल कर देना है। बस फिर आपकी है बल्ले बल्ले और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। धन्यवाद।